हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल HKR इंग्लिश क्लासेस। आज हम अपने इस चैनल पर जो है क्लास 12th की एक और पोइम को लेकर के डिस्कस करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। बहुत ही अच्छी पोइम है। एक पोइम का नाम है द होप, जिसको एक इंडियन राइटर राजन अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है। काफ़ी इंस्पायरिंग पोइम है। इस पोइम के अंदर कवि ने आदमियों के बारे में और पशुओं के बारे में, पक्षियों के बारे में, सभी जो होप मीन्स उम्मीद और आशा, सो जो अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उसको बड़ी खूबसूरती के साथ जो है इस पोइम को रिटन किया है। तो अपने एक एक पोइम का जो है वो ट्रांसलेशन देखते हैं, ठीक है। तो आपके सामने जो स्क्रीन पर पोइम मौजूद है वो है पोइम द होप, रिटन बाय राजन अग्रवाल, क्लास 12th राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सिलेबस से संबंधित पोइम है। तो अपने पहले वन लाइन को जो है इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। होप का वैसे तो आपको पता ही है, मतलब जो होता है वो होती है आशा या उम्मीद, जिसे हम कह देते हैं। शुरुआत में कभी खुद ही बताता है कि इसको किसी एक वर्ड से आप समेट नहीं सकते, पर्टिकुलरली इसके बहुत से मीनिंग्स हैं। तो देखिए क्या कहता है शुरुआत में ही। होप इज गिवन होता है देना, डिफरेंट नेम्स। होप को जो है वो भिन्न प्रकार के नाम दिए गए हैं, भिन्न प्रकार के नाम दिए गए हैं, विभिन्न प्रकार के नाम होते हैं उम्मीद के, आशाओं के विभिन्न प्रकार के नाम हैं। सम कॉल, कुछ लोग इसे पुकारते हैं इट एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है उम्मीद, कुछ लोग इसे उम्मीद के नाम से पुकारते हैं। क्योंकि जब आप किसी को कोई आशा देते हो तो उसे क्या हो जाती है, एक प्रकार की उम्मीद हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए कुछ लोग इसे उम्मीद के नाम से पुकारते हैं। अदर टर्म, और इसके लिए जो कोई दूसरे शब्द यूज होता है वो है इट फ्यूचर रेवेलेंस। फ्यूचर रेवेलेंस का मतलब है भविष्य की प्रासंगिकता। भविष्य की प्रासंगिकता मतलब क्या है कि कुछ लोग इसे फ्यूचर रिवेलेंस बोलते हैं, भविष्य की प्रासंगिकता। इसका मतलब यह है कि आप इसके द्वारा भविष्य जान सकते हैं, भविष्य के बारे में बता सकते हैं, आप भविष्य की बात कर सकते हैं। हम देखिए, अगर हमें कोई चीज़ की उम्मीद होगी तो ही तो हम हमारे फ्यूचर के बारे में जो है उसका रेवेलेंस पता कर सकते हैं, उसकी प्रासंगिकता के बारे में पता कर सकते हैं। तो कुछ लोग इसे फ्यूचर रेवेलेंस यानी कि भविष्य की प्रासंगिकता के बारे में जानते हैं। यानी कि 3 नाम हो गए अब तक। एक तो होप हो ही गया, कुछ लोग इसे एक्सपेक्टेशन कहते हैं, जबकि इसका एक और नाम क्या है, फ्यूचर रेवेलेंस है। सम अदर्स थिंक, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, यानी कुछ लोग इसे कहते हैं इट मेजर होता है मापन, इट इज ए मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, ये उसका मतलब होता है उपकार। और जबकि यहाँ जो मेजर का अर्थ लेंगे वो होगा तुलना करना। कुछ लोग जो है इसकी तुलना जो है, तुलना की जगह तरीका लगाओ, सही अर्थ तरीका होगा। कुछ लोग इसे उपकार करने का तरीका मानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी ना उम्मीद में हो और आपने उसे जा करके एकदम उम्मीद दे दी, आशा दे दी कि नहीं ऐसे करके ऐसा हो सकता है, और वो उस आशा के कारण उसकी नेगेटिविटी किल हो जाती है, तो आपने उसके ऊपर क्या कर दिया, एक प्रकार का उपकार कर दिया। तो ये एक प्रकार का उपकार करने का भी तरीका है। कुछ लोग इसे, मतलब कितने नाम हो गए, एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रेवेलेंस, कुछ इसे क्या मानते हैं, मेजर ऑफ बेनिफिकेशन। ये सारे के सारे नाम ही दिए जा रहे हैं। किसके नाम दिए जा रहे हैं, होप के डिफरेंट नेम्स दिए जा रहे हैं। इसका अपना अपना रीजन हो सकता है, आप किसी भी रीजन से कोई भी नाम मान सकते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर हर एक व्यक्ति अपने इस लाइन का एक अलग अलर्ट निकल सकता है। आगे देखिए, टू मी, कवि कहता है मेरे लिए क्या है, होप इज ए क्रिएशन ऑफ सोल। क्रिएशन होता है निर्माण, सोल होती है आत्मा। कवि कहता है कि मेरे लिए तो ये एक आत्मा का निर्माण है, क्योंकि जीवन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है सोल। और सोल कब क्रिएट होता है इंसान के अंदर, जब उसमें क्या हो, होप हो, उम्मीद हो। तो कवि के लिए क्या है, क्रिएशन ऑफ सोल। तो 3 बातें हो गई कि होप के नाम हो गए एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रेवेलेंस, मेजर ऑफ बेनिफिकेशन, क्रिएशन ऑफ सोल। अगर क्वेश्चन यह है कि होप पोइट के लिए क्या है, तो पोइट के अकॉर्डिंग क्या है, होप इज ए क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा का निर्माण है। तो यहां तक तो जो है वो नाम दिए गए हैं। अब होप करता क्या है, डैट मेक्स अस, ये हमें देता है, वैसे मेक्स बनाना तो पर यहां देने चलेंगे, डैट मेक्स अस फील प्लेजरसम। प्लेजरसम का मतलब होता है खुशी, ये हमें खुशी महसूस कराता है, ये मतलब इससे हमें खुशी मिलती है। देखिए, अगर आप कभी भी निराश में बैठे हो और आकर के आपको किसी भी काम के लिए कोई छोटी सी उम्मीद मिल जाए तो आपके अंदर एक खुशी भर जाती है, एक उत्साह भर जाता है आपको। तो वही कहता है कि उम्मीद,
हमेशा ही, आशा हमेशा ही किससे भर देती है, हमें खुशी से भर देती है। एंड लीप, लीप होता है वैसे तो उछालना होता है, उछालना, और एंड लीप विद इंथ्यूजम, इंथ्यूजम्स का मतलब होता है उत्साह, और ये हमें उत्साह से भर देती है। एंड ग्लो, ग्लो का मतलब होता है चमक, और हमारे अंदर क्या आ जाती है, एक प्रकार की चमक आ जाती है। जैसे ही आपको किसी ने होप दिया, आप खुशी से भर जाते हो, आपके अंदर एक उत्साह भर जाता है, और आपके चेहरे के ऊपर क्या आ जाती है, एक चमक आ जाती है। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन, सर्वाइव होता है व्यतीत करना। इन पास्ट, हमने जो अपना आज तक का पास्ट, जो हमने अपना जो अब तक का जीवन व्यतीत किया है, वो भी किसके कारण से व्यतीत किया है, होप के कारण से। किसी ना किसी उम्मीद से व्यक्ति जो है अपना जीवन व्यतीत करता है। आपने जितना भी जीवन व्यतीत किया है, हर इस जीवन के पीछे कोई ना कोई उम्मीद थी। आज आप 12वीं में पढ़ रहे हो तो आपको उम्मीद है कि आप फ्यूचर में जाके कुछ करोगे, तो वो हो गया आपका फ्यूचर रिविलेंस। परंतु आप 12वीं तक आए, पीछे कहीं ना कोई उम्मीद थी, कोई ना कोई उम्मीद थी, पढ़ाई आपने इसलिए शुरू की। यानी कि आज तक आपने जितना भी अपना अतीत जिया है, वो इस उम्मीद के कारण ही जिया। अगर आप किसी भी जीवन इंसान के जीवन में जब उम्मीद खत्म हो जाती है, तो फिर वो सुसाइड कर लेता है। मतलब हमने जो जीवन जिया है अब तक, हम जो हमारी लाइफ है वो किसके कारण खड़ी रही है, अकॉर्डिंग टू पॉइंट, वो होप के कारण ही रही है। क्योंकि जिस आदमी के पास होप समाप्त हो जाती है, वो उसका जीवन ही समाप्त हो जाता है। तो हमने अपना पास्ट भी किसके कारण जिया है, होप के कारण जिया है। वी सरमाइज, सरमाइज का मतलब होता है अंदाजा लगाना। हम अंदाजा लगा सकते हैं, किसका अंदाजा लगा सकते हैं, ऑफ फ्यूचर, भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं, बिकॉज ऑफ होप। उम्मीद के कारण ही हम भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे आप 12वीं में पढ़ रहे हो, आपने साइंस सब्जेक्ट ले रखा है मान लो, तो आप ये उम्मीद करते हो कि आप भविष्य में जाकर क्या करोगे, डॉक्टर बनोगे। तो ये एक उम्मीद है। तो इस प्रकार आप अपनी भविष्य का एक अंदाजा भी लगा सकते हो। आपने विज्ञान विषय लिया, इसके पीछे आपकी उम्मीद क्या थी? अगर कोई उम्मीद तो नहीं लेते। कोई भी सब्जेक्ट, किसी ने आर्ट लिया तो हो सकता है उसकी उम्मीद आई है अफसर बनने की हो। तो कहने का मतलब आप अपने भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं बिकॉज ऑफ होप। उम्मीद के कारण आप अपने भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, नेगेटिविटी होती है नकारात्मकता, और होप, उम्मीद जो है वो इंसान के अंदर की नकारात्मकता को खत्म कर देता है। अगर कोई इंसान नेगेटिव बैठा है और आपने उसे जा करके कुछ उम्मीदें दे दी, अगर उसके अंदर उम्मीद देते ही उसकी जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी और वो पॉजिटिविटी से भर जाएगा। तो होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, उम्मीद जो है वो इंसान के अंदर की नकारात्मकता को खत्म कर देता है। एंड फिल्स, और भर देता है, विद काम एंड क्वाइट, काम और क्वाइट से भर देता है। इन दोनों का मतलब लीजिए शांति, मतलब इंसान को शांत कर देता है। उसके मन में जो निराशा के भाव आते हैं, जिसके कारण उसका दिमाग उथल पुथल हो रखा है, परंतु जैसे उसके अंदर एक उम्मीद आती है, उसकी नकारात्मकता खत्म हो जाती है और वो एकदम से क्या हो जाता है, शांत हो जाता है उसका मन। उसके मन में एक शांति सी छा जाती है। तो होप जो है वो इंसान की नेगेटिविटी को भी खत्म कर देता है और उसे क्या कर देता है, उसके अंदर शांति भर देता है। अब देखिए, ये तो यहाँ तक इंसान के बारे में बात की है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। पक्षियों के अंदर होप क्या करता है? होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, उम्मीद के कारण ही बर्ड क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, पक्षी क्या करते हैं, उड़ते हैं। किसके कारण? उम्मीद के कारण। किस उम्मीद से? इन सर्च ऑफ फूड, फूड भोजन के लिए उड़ते हैं। कौन? पक्षी। किस उम्मीद से? उनको एक उम्मीद होती है, इसीलिए तो उड़ते हैं कि उन्हें क्या मिलेगा, फूड मिलेगा। फॉर यंग वंस, अपने छोटे बच्चों के लिए, कि उनके घोंसलों में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए उन्हें कहीं ना कहीं फूड मिलेगा। इस उम्मीद के कारण वो क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। अगर उनको ये उम्मीद ही ना हो कि अगर हमसे कितने उड़ ले और हमें कोई दाना मिलना तो है नहीं, तो फिर वो कभी उड़ेंगे नहीं। वो उड़ते ही इस उम्मीद से हैं कि हाँ उन्हें कहीं ना कोई दाना मिलेगा। किसके कारण? उम्मीद के कारण, होप के कारण। एंड मटीरियल, और उन्हें मटीरियल मिलेगा क्या बनाने के लिए? टू बिल्ड देयर होम्स, अपना घर बनाने के लिए। घर मतलब अपना घोंसला बनाने के लिए उनको क्या मिलेगा? मटीरियल। मटीरियल होता है सामग्री, उनको सामग्री मिलेगी, निर्माण कार्य की सामग्री मिलेगी। इस दो उम्मीद के कारण ही वो उड़ते हैं। एक अपने छोटे बच्चों के लिए फूड के उम्मीद से, और दूसरा घोंसला बनाने के लिए कहीं ना कहीं कोई सामग्री अवश्य मिलेगी। इसी कारण से, इसी उम्मीद से पक्षी जो है वो उड़ता है। अब अगली जो स्टेंजा इसमें पेड़ों के बारे में बताया गया, इट इज द होप, ये उम्मीद ही होती है। क्या होती है? डेट मेक्स ए बड, बड होती है कली, जो फूल बनने से पहले जो कंडीशन होती है फूल की, उसको बड बोलते हैं। ये उम्मीद ही होती है, डेट मेक्स ए बड, की एक कली को स्टे, स्टे होता है ठहराना, ठहरा के रखती है। किस पे ठहरा के रखती है? ऑन द ब्रांच, ब्रांच होती है शाखाएं, शाखाओं पर ठहरा कर रखती है। एंड ब्लूम, और उसको खिलाती है।
खिलने का मतलब होता है जो फूल का जो खिलना है वो। कहने का मतलब क्या है कि एक जो कली होती है वो एक पेड़ के ऊपर इस उम्मीद से रहती है कि एक ना एक दिन वो क्या बनेगी, फूल बनेगी, और उसके फूल को देख करके लोगों को खुशी होगी। अगर उसे ये उम्मीद ही ना हो कि वो कभी कली जो है वो फूल बन सकती है, तो वो कली उस ब्रांच के ऊपर कभी स्टे नहीं करेगी, वो उससे पहले टूट जाएगी। तो कवि कहता है कि एक कली भी इस उम्मीद के साथ शाखाओं के ऊपर रहती है कि वो एक दिन क्या करेगी, ब्लूम करेगी, खिलेगी, फूल बनेगी। अब देखिए ट्रीज लॉस देयर लीव्स, जो पेड़ होते हैं वो लीव्स होता है छोड़ देना, वो भी छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं? लीव्स विद ए होप, उम्मीद के साथ छोड़ देते हैं क्या? अपने पत्ते। जो ट्रीज है लॉस देयर लीव्स विद ए होप, ये लीव्स जो है पत्तियां हैं, सॉरी पत्तियां लॉस होता है यहां पे खोना, यानी कि पेड़ भी जो है वो अपनी पत्तियों को खो देते हैं। किसके साथ? विद ए होप, एक उम्मीद के साथ अपने पत्तों को खो देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पतझड़ का टाइम आता है तब पेड़ क्या करता है, अपने सारे पत्तों को घेर देता है। घेरने के कारण क्या होता है? क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि अब सावन आएगा, अब बारिश होगी और उसके अंदर क्या निकलेंगे, नए नए पत्ते निकलेंगे, नए नए फूल निकलेंगे। अगर उसे उम्मीद ही ना हो तो वो अपने पुराने पत्तों को कभी घेरेगा ही नहीं। तो ट्रीज लॉस देयर लीव्स विद ए होप, पेड़ जो है वो अपनी पत्तियों को उम्मीद के कारण ही खो देते हैं या गिरा देते हैं। डेट वन डे, की क्यों? क्योंकि एक दिन इट विल बी लैंडेड, लैंडेड होता है लद जाना, ये एक दिन लद जाएंगे। विद ग्रीन, हरे यूज होता है कलर, कि एक दिन ये हरे कलर से फिर क्या हो जाएंगे, लद जाएंगे, भर जाएंगे। हरे कलर से भरने का मतलब है कि इनके अंदर नई नई और पत्तियां आ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि पेड़ इस उम्मीद के साथ अपने पत्तियों को नीचे गिरा देती है या खो देती है कि एक दिन वो फिर से लद जाएंगे। इट विल बी लैंडेड, एक दिन वो फिर लद जाएंगे, भर जाएंगे। किसके साथ? ग्रीन हुज, हरे कलर के साथ एक दिन फिर भर जाएंगे। इट मीन्स फिर उनके ऊपर नई नई पत्तियां जो है वो आ जाएगी। होप इनलाइटेंस, इनलाइटेंस का मतलब होता है रोशनी, चमक। ये जो इनलाइटेंस होता है ये अंदर जो रोशनी जगती है उसके बारे में, उसके लिए यूज होता है। होप इनलाइटेंस, होप इंसान के अंदर एक रोशनी पैदा करता है। किस कब? द लाइफ, जीवन के अंदर ग्लूमी होता है अंधेरे, और ध्रुवेस होते हैं रास्ते। जीवन के जो अंधेरे रास्ते होते हैं उनके अंदर उम्मीद क्या करती है? इनलाइटेंस पैदा करती है, चमक पैदा करती है। कोई वही बात, जब कोई इंसान निराशा में कहीं बैठा होता है, उसे जीवन से कुछ भी लेना देना नहीं होता, एकदम से अकेला में रह रहा है, परंतु वही उसके कोई व्यक्ति मिलता है, वो उसे समझाता है, उसके अंदर एक उम्मीद भरता है। किसी भी प्रकार से उम्मीद हो सकती है, और जैसे उसके अंदर वो उम्मीद भर जाता है तो उसके जीवन में चमक आ जाती है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, फेल हो गया, बिल्कुल निराश में गया बेटा, उसे लगता है मेरा जीवन बर्बाद हो गया। उससे कोई व्यक्ति मिलता है, वो उसे इंस्पायर करता है कि फेल होने से कुछ नहीं होता, तुम दोबारा स्टार्ट कर सकते हो, दोबारा पढ़ाई कर सकते हो। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो शुरू में फेल हुए, बाद में जाकर के सफल हुए, असफलता ही सफलता का रास्ता है। तो उसके अंदर क्या आ जाती है? उम्मीद आ जाती है। उसे लगता है कि अच्छा, दुनिया में बहुत से लोग असफल होने के बाद में सफल हुए, तो मैं भी हो सकता हूँ। तो वो जो होप उसको आई है, उसने उसके अंदर क्या पैदा कर दिया? इनलाइटेंस पैदा कर दिया। किन में? जो उसके जीवन के अंधेरे रास्ते थे उनके अंदर क्या पैदा कर दिया? चमक पैदा कर दिया, और फिर वो वहां से सर्वाइव कर जाता है। तो होप इनलाइटेंस द लाइफ्स ग्लूमी थ्रोफेयर्स, अंधेरे रास्तों के अंदर भी होप क्या कर देती है? चमक भर देती है। एंड मेक्स, और बना देती है, फील विद फ्रेशनेस, इंसान के अंदर ताजगी पैदा कर देती है, वार्मथ, गर्माहट पैदा कर देती है। कहने का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति निराश है, और जैसे आप उसको क्या दोगे? होप दोगे, वो इनलाइटेंस हो जाएगा, और उसको अपने आप में एक ताजगी महसूस होगी, एक उसके अंदर जोश महसूस होगा, एक गर्माहट महसूस होगी, और फिर वो नए काम के लिए निकल जाएगा। किसके कारण? उम्मीद के कारण। ऑफ द डेज अहेड, अहेड होता है आने वाले दिन, तो डेज अहेड आने वाले दिन, आने वाले दिनों में उसके अंदर एक क्या भर जाएगी? ताजगी भर जाएगी, गर्माहट भर जाएगी, और वो क्या कर पाएगा? अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर पाएगा। दोबारा समझिए कि उम्मीद जो है वो अंधेरे रास्तों के अंदर चमक पैदा कर देती है, जिसके कारण व्यक्ति आने वाले दिनों में ताजगी और गर्माहट से भर जाता है, और जीवन में अपने लिए जो है सफलता के नए रास्ते खोलता है। आगे देखिए, होप मेक्स लाइफ गो ऑन, जीवन जो है वो किसके कारण चलता है? वो उम्मीद के कारण ही चलता है। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर जीवन में उम्मीद नहीं है तो आपका जीवन उसी समय समाप्त हो जाएगा। जीवन में होप का, उम्मीद का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। लाइफ इज ए
डेरिवेटिव, जीवन जो है वो डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव को वैसे तो बोलते हैं व्युत्पन्न, परंतु इस लाइन को आप थोड़ा समझ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। व्युत्पन्न का अर्थ निकालें इसमें, लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, कि जो जीवन है उसके, जीवन जो है लाइफ के अंदर जो सबसे बड़ा फंक्शन है वो है होप, मतलब उम्मीद जो है वो जीवन से भी बड़ी है। वो कहता है कि उम्मीद का एक फंक्शन, उम्मीद का एक भाग है क्या, जीवन। समझ में आ गई? यानी कि अगर आप, उम्मीद का पार्ट है जीवन, तो लाइफ इज ए डेरिवेटिव, लाइफ जो है वो डेरिवेटिव है, जीवन पार्ट है किसका, होप का। मतलब होप बड़ा है किससे, जीवन से बड़ा है, ये ध्यान रखना। तो क्योंकि आपको मैंने पहले बता दिया कि अगर लाइफ में होप नहीं होगा तो लाइफ क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो लाइफ से बड़ा क्या हो गया, होप। होप का तो सिर्फ एक फंक्शन है, उम्मीद का सिर्फ एक पार्ट है क्या, लाइफ। तो इसलिए इसने कहा लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, कि जो जिस होप उसका फंक्शन है क्या, लाइफ। ये याद रखना है। कहने का मतलब, इस लाइन को सिंपल भाषा में समझो तो एक ही बात याद रखनी है कि होप बड़े है किससे, लाइफ से। होप का एक पार्ट है लाइफ, ठीक है। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। ये देखो यहां से कह भी दिया कि उम्मीद जो है ना वही सबसे प्राइम है, सबसे, एक्सीलेंस का मतलब होता है उत्कृष्ट चीज है, सबसे ज्यादा बड़ी चीज है, सबसे महान चीज है। अगर कोई जीवन में कोई सबसे महान चीज है ना तो वो क्या है, उम्मीद ही है। और ये कब से है, राइट फ्रॉम द डे, उसी दिन से शुरू हो जाती है, वन इज बॉर्न, जिस दिन एक बच्चा पैदा होता है। जब भी कोई बच्चा पैदा हो जाता है उसी दिन से उसके साथ में एक चीज जुड़ जाती है और वो है उम्मीद, और वो तब तक चलती रहती है जब तक उसका लाइफ सर्वाइव करता रहता है। हम जीवन में आने वाले हर काम को सिर्फ इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि हर काम के पीछे कोई ना कोई उम्मीद होती है। आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे आपको कोई उम्मीद और आशा नहीं हो। अगर उम्मीद और आशा खत्म हो जाएगी तो लाइफ ही जो है समाप्त हो जाएगी। इसीलिए उसने कहा था कि लाइफ इज ए डेरिवेटिव, द फंक्शन इज कॉल्ड होप। होप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अकॉर्डिंग टू राजन अग्रवाल, ठीक है। तो ये एक एक लाइन की जो है हमने ट्रांसलेशन किया है, जो हार्ड मीनिंग थे वो मैंने सारे के सारे लिख दिए हैं। तो आप भी जब नोट्स वगैरह बनाओ तो इन सब मीनिंग्स को जो है उतार लेना। उम्मीद कर रहा हूँ आपको जो मैंने ये पोइम समझाई है ये समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आए तो एक दो बार और देख लीजिएगा, आप जब आराम से पोइम को देखेंगे तो समझ आ जाएगा। अगर आपको एक बार पोइम आराम से समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा एक सार की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि होप को क्या नाम दिए गए हैं। होप को नाम दिए गए एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रेवलेंस और मेजर ऑफ बेनिफिकेशन। और कवि के अकॉर्डिंग होप क्या है, कवि के अकॉर्डिंग होप जो है वो क्रिएशन ऑफ सोल है। अब अगर हम बात करें कि होप से हमें मिलता क्या क्या है, तो होप हमारे अंदर खुशी भर देती है, होप इंसान के अंदर उत्साह ले आता है, चमक ले आता है। और आज तक हमने जितना भी अपना इतिहास बिताया है, व्यतीत किया, वो किसके कारण व्यतीत किया है, हमने उम्मीद के कारण ही बताया है। और हम अपने फ्यूचर का, भविष्य का अंदाजा भी लगा सकते हैं किसके कारण, उम्मीद के कारण। होप ही जो है वो हमारे अंदर की नकारात्मकता को क्या कर देती है, खत्म कर देती है और हमें भर देती है, क्या कर देती है, हमारे अंदर शांति पैदा कर देती है। होप के कारण ही पक्षी जो है वो उड़ता है। और वो पक्षी किस चीज के लिए उड़ता है, अपने छोटे बच्चों के लिए, दाने के लिए और अपने घोंसले के निर्माण के लिए। इस उम्मीद से एक पक्षी उड़ता है। और एक कली भी शाखा के ऊपर इसी उम्मीद से टिकी रहती है कि एक दिन वो क्या बन जाएगी, फूल बन जाएगी। और पेड़ इसी उम्मीद से अपने पत्तों को खो देते हैं कि एक दिन वो फिर हरे हरे रंगों से लद जाएंगे। और होप ही अंधेरे रास्तों में, जब जब जीवन में अंधेरे रास्ते आते हैं उनके अंदर क्या पैदा कर देती है, चमक कर देती है और हमें आने वाले दिनों के लिए हमारे अंदर ताजगी और गर्माहट से भर देती है। जीवन जो है वो होप के कारण ही चलता है। होप जो है, होप का एक पार्ट होता है जीवन, होप का एक भाग होता है जीवन। होप ही सबसे उत्कृष्ट चीज है और ये तब से शुरू हो जाता है जब से कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक है। तो आप, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पोइम समझ आ रही है। अगर आपको पोइम समझ आ रही है तो आप पोइम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हाँ, प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। पोइम थोड़ी लंबी थी और इसलिए शायद वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उस पार्ट में जो है हम इसके एक्सट्रैक्ट के जितने पॉसिबल क्वेश्चंस है वो करते हैं और बाद में टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।